टेस्टमनी को सुनते हैं। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई का नाम अरविंद है और ये ब्रदर वाई ब्लॉक लुधियाना के रहने वाले हैं। हाँ। ये भाई 3 साल से मसीह में है और 2.5 साल से सूरज भान मसीह मिनिस्ट्री मलकपुर लुधियाना चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। 2019 में इस भाई की मैरिज हुई। ये कब से मसीह में है? 3 साल से। 3 साल से। और इस मिनिस्ट्री से कब से जुड़े हैं? 2.5 साल। 2.5 साल से। मतलब जब इन्होंने प्रभु को जाना उसके 6 महीने के बाद ये इस चर्च के साथ जुड़ गए। हाँ जी पास्टर। मलकपुर चर्च के हाँ साथ। जी पास्टर। ओके, आगे। 2019 में इस भाई की मैरिज हुई। मैरिज के बाद इन्हें 2 बेटियां हुई, लेकिन इनकी वाइफ की मन की इच्छा थी कि इन्हें एक बेटा हो। लेकिन 2 बेटियों के बाद इनकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे। परिवार के लोग इनकी वाइफ को ताने मारते थे और कहते थे कि तुझे कभी बेटा ही नहीं होगा। हाँ। ये बहन उनके ताने सुन सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हाँ। निराश हो चुके थे, हर समय रोते रहते थे। लेकिन इस फैमिली का विश्वास परमेश्वर पर था। ये फैमिली लगातार चर्च आती रही और जब भी परमेश्वर के दास ये घोषणा करते कि परमेश्वर आपकी मन की इच्छा को पूरी करे, गवाही बोल रही है भाई, गवाही खुद अपनी गवाही दे रही है। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। गवाही खुद अपनी गवाही दे रही है। आगे। और जब भी परमेश्वर के दास ये घोषणा करते कि परमेश्वर आपकी मन की इच्छा को पूरी करे और आपकी शर्मिंदगी से आपको आजाद करे। हाँ। ये फैमिली उन सामर्थ्य शब्दों को पूरे फेथ के साथ रिसीव करते। फिर फरवरी 2024 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए और 9 महीने इस बहन को परमेश्वर ने पूरी तरह सेफ रखा, संभाल कर रखा। और जब इस बहन की डिलीवरी होनी थी तो इनके हस्बैंड के पास हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इन्होंने बोला भी पूरे 9 महीने परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा। अब स्टोरी क्या है, मैं आपको स्टोरी बताता हूं। ये भाई लेबर मतलब चुनाई का काम करते। उन्होंने बताया ये 2.5 साल से मलकपुर चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, 2.5 साल से। अब उसके पहले ये परमेश्वर में तो था पर ग्रेस से बाहर था। और जब ये जीवित चर्च का हिस्सा बना उसके पहले ये लेबर का काम करता था, जैसे 500-600 रुपए दिहाड़ी पे काम करना। भाई ऐसे ही है? हैं? ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी। 500-600 रुपए दिहाड़ी पे काम करता था। और जब ये जीवित चर्च का हिस्सा बना, ये आया, लगातार चर्च आता गया। जब ये चर्च आता गया तो परमेश्वर ने एकदम इसके जीवन में काम किया और इसको मिस्त्री से ड्राइवर बना दिया। क्या बनाया है? ड्राइवर बना दिया। अब ड्राइवर बना दिया, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। जब गाड़ी चलानी, क्योंकि इसको करंडी चलानी आती है। खुदा के जीवित सामर्थ्य में आया, वो करंडी चलाते चलाते इसको परमेश्वर ने कौन सी गाड़ी के साथ ब्लेस किया? बोलेरो। कितने लाख की गाड़ी है? 12 लाख। 12 लाख की। अब जब तेरे को गाड़ी मिली तब गाड़ी चलानी आती थी? नहीं। है? नहीं। गड्डी नहीं चलानी आती? नहीं। गाड़ी चलानी नहीं आती तो गड्डी घर दे बाहर खड़ी है। ड्राइवर लेके आया था मैं। ड्राइवर लेके आया था। ये तारीफ मुझे बड़ी चाहिए। जब आप ग्रेस के अंदर आते हो, जब आप एक अभिषेक के अंदर आते हो, जब आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनते हो, अब गाड़ी चलानी नहीं आती तो परमेश्वर ने गाड़ी है दे दी है। हालेलुया। चीख के बोल रही है भी मेरे को भी बोलने दो, या इसको मेरे को पकड़ा दो। हम गवाही को आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। चुप हो गया, चुप हो गया। मां के पास बड़ोर रो रहा था। आपकी तारीफ। अब रो रहा है, चुप हो गया। अब जब ये जीवित चर्च का हिस्सा बने, चर्च में आए और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इसने डेडिकेशन के साथ सेवा की। इसको कई लोगों ने बोला होगा, यार तू बड़ा मेहनत करता वहां, पैसे पूसे ले लिया कर पास्टर को। कहा होगा, अब चाहे ना बोले पर बोला जरूर होगा, छोड़ तू और कहीं काम कर ले, फ्री में क्यों काम कर रहा है? मेरी बात को समझ रहे हो?
वचन में लिखा है परमेश्वर ने तुझे फ्री में दिया, तू फ्री में बांट। हालेलुया। और जब इसने खुदा के भवन में काम किया, अब इन्होंने बताया गवाही में, लोग ताने मारते थे, ये बोलते थे तेरी लड़कियां हुई हैं, लड़का नहीं होता। लो भी आ गया लड़का। आ जाओ हुण खुदा दे विच, उनको जाके बताना भी आ गया लड़का, यीशु मसीह को ग्रहण करो। मेरे पास खुदा ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, मुझे गाड़ी के साथ ब्लेस किया, मुझे नए काम के साथ ब्लेस किया। अब मेरे पास तो बहुत सारी बरकतें आ गई हैं। अब जाओ जाके लोगों को सुसमाचार दो। बड़े आराम से सुन रहा है। मेरे को लगता है परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करेगा ये यीशु नासरी के नाम से। ये पास्टर तैयार हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए। आमीन। हालेलुया। और इन्होंने बताया, क्योंकि ये 2.5 साल की टेस्ट बनी है, 2.5 साल से ये इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा है। अरे 2.5 साल में 12 लाख की गाड़ी आ गई। मेरी बात सुनो, जो इंसान परमेश्वर के लिए वफादार है ना, तो वो भी ऊपर वफादार है। आमीन। अगर आप परमेश्वर का वाचा बांधते हो, इसने बोला पास्टर जी, जब ये चर्च की शुरुआत होनी थी बनने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये गांव में था। हाँ क्या ना, ये गांव में था। मैंने इसको फोन किया, मैं कहा कहाँ है तू? तब मैं इसको जानता नहीं था, मेरे को इतना पता था ये मिस्त्री का काम करता है। तो मैंने कहा भी चर्च में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है। कहता पापा जी आप चिंता मत करो, मैं सारा कुछ आके मैं खुद करूंगा, मैं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है तू आ जा। तो मैंने सोचा, मैं कहा बोलते तो बहुत है पर करता कोई कोई है, कोई बात नहीं, हमने तो करना ही है। पर कहते भी जो करके दिखाता है तो परमेश्वर भी उसके जीवन में बड़ी आशीष को भेजता है यीशु नासरी के नाम से। अब ये स्टोरी बनी, ये आया चर्च में, आके इसने सारे पिलर खड़े किए, सब कुछ किया, अकेले ने किया, साथ में टीम ने काम किया, टीम ने भी काम किया, कुछ हमने लेबर को लगाया। और इसने कहा पापा जी मैं पैसे नहीं लूंगा, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दिया। मैं कहा ठीक है भाई, ये तेरा बीज है, ये तेरा बीज है, ये तू बो के जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जब इसने बीज बोया, दोबारा फिर खुदा ने जमीन दी। जब पहले बीज बोया तो परमेश्वर ने गाड़ी दी। अब दोबारा बीज बोया तो इसने ये सारी 4 दीवारी की। कहता पापा जी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं चर्च में सेवा करूंगा। मैं कहा ठीक है तू आ जा, चर्च में सेवा कर। रेगुलर सेवा करता गया करता गया करता गया। तो एक दिन मुझे फोन आ गया, मैं कहा कबूल, हाँ क्या हुआ? कहता ऐसे ऐसे सोनिया को पेन आई है, लेबर पेन, तो मेरे पास पैसे नहीं। मैं कहा जा चर्च से ऑयल लेके चला जा, उसके पेट पे उंडेल देना, सिर पे उंडेल देना, परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी तेरे को मदद चाहिए हम करेंगे तेरी, हम पैसों से भी पीछे नहीं हटते, हम तेरी मदद करेंगे। कहता ठीक है। तो ये गया। तो जब उसके बाद मुझे 15 मिनट बाद फोन आता, मैं कहा क्या हुआ? मैंने सोचा भी ये तो हॉस्पिटल में गया होगा, मैं देखता हूं, कोई बात नहीं, करता हूं। कहता नहीं पापा जी बालक उत्पन्न हो गया। कहता बालक उत्पन्न हो गया। मैं कहा क्या? कहता बेबी बॉय, लड़का हुआ है। मैं कहा परमेश्वर ने तुझे गिफ्ट दिया है। दिखा इसको जूम करके, देखो सो रहा है, अभी रो रहा था अभी सो रहा है, दिखा। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। बाइबल कहती तेरा विश्वास बड़ा होना चाहिए। अब जब अरविंद तू गया होगा जब घर पे, तूने बोला बताया मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो तेरे अंदर कुछ ना कुछ सवाल तो आए होंगे भाई। हाँ जी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं घबरा गया था कि मैं क्या करूँगा अब। हाँ। तो पर जो मेरे आत्मिक पिता ने कहा था कि जा तेल ले जाओ, उसके ऊपर उड़ेल देना। तो जब मैं तेल लेके गया तो उसके ऊपर उड़ेल दिया, तो 10 मिनट बाद देखता हूँ कि बालक उत्पन्न हो गया। ये है विश्वास, ये है विश्वास की गवाही, ये टेस्टमनी है विश्वास की। क्योंकि ये अभिषेक है भाई, ये अभिषेक को कोई कोई संभाल सकता है। क्योंकि जब ये काम कर रहा होगा तो इसके मन में किसी ना किसी ने इसके साथ जरूर बात की होगी, भाई तू फ्री में काम क्यों करता है? किसी ने बोला कभी? हैं? देखो मेरे को नहीं बताया पर मैं आपको बता रहा हूं। किसी ने बोला तेरे को?
हाँ जी पापा जी बोला था कि तू किस्त कैसे निकालता है, अपने चर्च के ही लोगों ने कहा था। हाँ तो मैंने कहा कि मेरा बहुत बड़ा काम चल रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा कहाँ चल रहा है, मैं कहा चर्च में चल रहा है। मैं कहा मेरा बहुत बड़ा काम चल रहा है, किस्त मेरा प्रभु निकालता है। कहते हैं देखो चर्च के लोग ही है जो भड़काने वाले हैं। सुन लो, ओ चर्च के लोगों सुन लो, इसने बोला मेरा बहुत बड़ा काम चल रहा है। तेरी किस्त रुकी आज तक कोई? नहीं। बताओ तो कहां है तुम्हारा विश्वास? जिसका विश्वास बड़ा उसके हाथ में गवाही है। जो शक करते हैं वो बस लाइन में लगे हैं। हालेलुया। मेरी बात देखो कितना प्यार से सुन रहा है। अब जाग गया, अब सो रहा है। दिखा जरा इसको। जैसे ये बड़े आराम से वचन सुन रहा है, नहीं तो इतने लाउड में बच्चा टिकता नहीं है, हैं? क्योंकि माँ और बाप से भी ज्यादा परमेश्वर आपको जानता है। आमीन आमीन। अब गवाही आ गई तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगा कि नहीं लगा? लग गया। जिन्होंने बोला उनके थप्पड़ लगा कि नहीं लगा? हाँ जी हाँ जी हैं? हाँ जी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया।